students, how are you? I hope everything is going on. Today, this is Lava sir from Chemistry Adda, and now we are going to discuss a very important topic for class 12. Okay, so क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर और नया चैप्टर को लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट मीन्स। और ये जो चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को हम लोग सीखेंगे पहले कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है आपको हर साल 5 नंबर का पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आपको कंपटीशन का एग्जाम में हो, चाहे 12 के एग्जाम में हो, मैंने बोर्ड एग्जाम्पल, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम में आप ले लीजिए, झारखंड बोर्ड ले लीजिए, बिहार बोर्ड ले लीजिए, यूपी बोर्ड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ले लीजिए आप। यानी ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इंपोर्टेंट तो है ही, इंपोर्टेंट के साथ साथ नेसेसरी भी बोला जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको हर बोर्ड पर पूछा ही जाता है। हर बोर्ड में ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और इस चैप्टर को बारीकी से हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को अच्छी तरह से सीखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है आप लोग को मैं समझा के ही रहूंगा, क्योंकि आज जो है मैं कसम खा के आया हूं आप लोग का कि पूरी चैप्टर जो है समझा के ही मैं रहूंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, चलते हम लोग। लेट स्टार्ट आवर क्लास गाइस। यहाँ पर जो है हम लोग सीखेंगे इसका बेसिक। सबसे पहले क्या सीखेंगे? बेसिक कि ये इसका बेसिक लेवल क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है इसका बेसिक लेवल क्या है, पहले बेसिक को सीखेंगे, जानेंगे, तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को जाना है धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, सस्ता वाला एग्जाम्पल, एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर K4 FeCN का होल 6। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है, सबसे पहले सवाल आया होगा कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, हालांकि उसके बारे में अभी डिस्कस हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन अब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस होता है जटिल कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है? जटिल कंपाउंड, जो कि अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं रहता है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है? ये दो स्टेबल कंपाउंड का एक कॉम्बिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? स्टेबल कंपाउंड का एक कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये आयन में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, और टूटेगा भी तो पता नहीं चलता है। दैट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more than 2 स्टेबल कंपाउंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more than 2 स्टेबल कंपाउंड, then a new compound is formed, that is called coordination compound। हिंदी में अगर बोला जाए, दो स्टेबल कंपाउंड के मिश्रण को, जब दो स्टेबल कंपाउंड आपस में ऐड होता है और ऐड होने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब उसके बेसिक को समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल दे दिया गया है और यहाँ पर होता क्या है, किसको क्या कहेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट जो लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस ब्रैकेट का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको कहा जाता है। इसके बाद देखो, ब्रैकेट के पहले, ब्रैकेट के आगे क्या है? K4 है। यानी ब्रैकेट के आगे जो भी रहेगा, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सियार, कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? K4 है। तो ब्रैकेट का नाम क्या बताया मैंने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट का नाम क्या बताया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ब्रैकेट के आगे जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव आयन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। और ब्रैकेट के जो पीछे रहेगा, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को स्क्रीन पर, और अगर पीछे रहता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन। हालांकि यहाँ हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, इधर जो रही रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव आयन। ब्रैकेट के बैक साइड पर जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन कहते हैं। ब्रैकेट के आगे जो रहेगा उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन कहते हैं। ठीक है, चलिए। और ब्रैकेट का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के जस्ट बगल में, जस्ट बगल में जो रहेगा, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट के जस्ट बगल में कौन है? Fe है। तो Fe को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
सेंट्रल एटम बोला जाता है। ब्रैकेट के जस्ट राइट में, लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में चला जाएगा तो फिर पॉजिटिव मिल जाएगा। ब्रैकेट के जस्ट सटा हुआ राइट में जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं। उसके बाद सेंट्रल एटम के बाद जो भी आएगा और जितना भी आएगा सारा को हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। यानी यहाँ देखो एफी के बाद कौन आया, सीएन, तो सीएन क्या हो जाएगा, आपका लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। ब्रैकेट के बाद सेंट्रल एटम जिसको मालिक कहते हैं, उस कंपाउंड का क्या है, मालिक है। और सेंट्रल एटम के बाद जो भी रहेगा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सियार, घोड़ा, जो भी रहेगा, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड के बाद जो डिजिट आपको दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, तो ये जो डिजिट है उस डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये था आपका बेसिक। क्योंकि ये पॉइंट्स, ये जो दिया हुआ इंडिकेट करके किसको क्या कहते हैं, किसको क्या बोला जाता है, ये अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ये अगर बेसिक चीज आप नहीं जान रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको कोई नहीं सिखा सकता है, क्वेश्चन आगे आपका नहीं बनेगा। सो गाइस, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक है इस चैप्टर को आगे हम लोग बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले इसको सीखो कि कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट किसको कहते हैं, पॉजिटिव आयन किसको कहते हैं, नेगेटिव आयन कहाँ रहता है, लिगेंड किसको कहते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी को कहीं पर दिक्कत है, कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, भावना है, कोई भी अगर किसी भी तरह की कुछ समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो आंसर होगा, वो मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक इसको देखिए और हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए, आपको एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछेगा आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए। क्या पूछेगा, आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए पूछेगा। आईयूपीएससी नेम, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और उसका पूछेगा आईयूपीएससी नेम बताओ। कंपाउंड आपके पास रहेगा और कंपाउंड से क्या पूछेगा, नाम बनाने के लिए कि इस कंपाउंड का नाम बताओ। कौन सा नाम, आईयूपीएससी नाम बताना पड़ेगा। या फिर कभी कभी क्या करता है, ये हम लोग क्या सीखे, जैसे कि यहाँ कंपाउंड रहेगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाना है आईयूपीएससी नेम। समझिएगा, ठीक है, लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उतना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। कंपाउंड दे देगा, कंपाउंड से पूछेगा आईयूपीएससी नेम। और कभी कभी क्या करता है, आईयूपीएससी नेम ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दे देगा, क्वेश्चन पर ऑलरेडी आईयूपीएससी नेम दे देगा और बोलेगा इसका क्या लिखा दो, इसका फार्मूला बताओ, कंपाउंड बनाओ। नाम से कंपाउंड बनाना है और कंपाउंड से नाम बनाना है। तो हम लोग जो है पहले सीखेंगे कंपाउंड से नाम। ठीक है, पहले क्या सीखेंगे हम लोग, कंपाउंड से नाम सीखेंगे निकालने के लिए। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है वैलेंसी टेबल याद रखना। कौन सा टेबल, वैलेंसी टेबल। क्योंकि बिना वैलेंसी का ये चैप्टर फिर समझ में नहीं आया था। क्योंकि मैंने वादा किया था ना कि जब पढ़ा रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इससे पहले जो वैलेंसी सिखाया था मैंने, वैलेंसी का टेबल देख लेना। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, जाके प्रीवियस वीडियो में 2-4 वीडियो में देख लेना कैसे है, क्या होता है। क्योंकि वैलेंसी अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर किसी का वैलेंसी अगर याद नहीं है, तो फिर तुम क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन भी तुमको देखते रहेगा, फिर देखा देखी करते रहना। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कीजिए, फिर अगले हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, क्या क्या निकालना है, कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। किसकी दुनिया में, क्वेश्चन की दुनिया में। तो क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया हुआ रहेगा और इससे हमको क्या निकालना है, आईयूपीएससी नेम निकालना है। आईयूपीएससी नेम निकालना है। तो आईयूपीएससी नेम निकालने से पहले भी हमको 3-4 चीज का जरूरत पड़ता है, जो कि बहुत जगह आपको सिखाया नहीं जाता है। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, चलिए। कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड से आईयूपीएससी नेम लिखना, लेकिन कि सर आईयूपीएससी नेम लिखने से पहले हमको और कुछ सीखना है। क्या सीखना है, तो देखिए सिखा रहे हैं हम क्या सीखना है। सबसे पहले जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं, अभी लिए थे ना सस्ता वाला K4FeCN का होल 6, इसी को ले लेते हैं। इसी से शुरुआत हुआ तो इसी से शुरुआत भी होना चाहिए। अब इस कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड देख रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। कौन सा नाम,
IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे उस पर बनते हैं हम लोग, चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट के साथ जो चमक रहा है स्क्रीन पर, उसमें जो सेंट्रल एटम है मालिक, तो मालिक कौन है? Fe है। तो Fe का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है उसको हम लोग X मानते हैं। 11 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरी गलती नहीं है, और गलती मेरी है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो क्या बताएं अभी हम कि सेंट्रल एटम जो भी रहेगा उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? Fe है। Fe को एक्स मान लो, आराम से समझना। एक ही क्वेश्चन समझना, दो ही क्वेश्चन समझना, लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझना। ये नहीं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ लिए, ना बुझाया ना सूझा, खत्म हो गया, वैसा काम नहीं होना चाहिए। आप एक ही क्वेश्चन पढ़िए, एक ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन पूरा मन से पढ़िए और अच्छा से समझ के पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स निकालेंगे, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखिए दिमाग में, पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो किसका? सेंट्रल एटम का। किसका? सेंट्रल एटम का। यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम Fe है, तो Fe इक्वल टू लिख देना x। Fe को क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए, मान लेना है, ठीक है। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये मत सोचना डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए ना, ठीक है। अगर किसी को समझ में आता है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको समझ नहीं आया उसको तो हमको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम आए हैं एक के लिए नहीं, पूरे सभी बच्चों के लिए आए हुए हैं स्क्रीन पर, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तेज को तेज बनाना तो है ही है, लेकिन कमजोर को भी तेज तो बनाना है ना, ठीक है। चलिए, तो Fe को x मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? Fe को x मान लिए हैं। अब यहाँ पर K आया, K है, तो K का वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी टेबल याद है ना, और याद नहीं है तो फिर देखते रहना, अरे ये भी देखते रहेगा, सिंपल सा बात है। अगर याद नहीं है तो देखते रहना, ये भी देखते रहेगा। और हाँ, अगर किसी के पास वैलेंसी टेबल नहीं है, कोई अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन वैल्यू अगर कोई याद नहीं किया है, किसी को टेबल चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपना नंबर दे दीजिए, उसमें उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूं। इतना मैं हेल्प कर सकता हूँ, इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आपको अगर चाहिए किसी को तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर है, आप उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टोल फ्री नंबर है, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो K, तो K का वैलेंसी आपको याद होगा +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। तो यहाँ पर लिख दिए +1, ठीक है। अब चल जाओ CN का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1। कितना होता है? -1। अब यहाँ पर सबका पता चल गया, K का +1, Fe को x माने, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का x हमेशा कोई भी क्वेश्चन में, कुछ भी क्वेश्चन है, सेंट्रल एटम को हमेशा x लिया जाता है। क्या लिया जाता है? x लिया जाता है। तो सेंट्रल एटम को यहाँ पर x ले लिए हम लोग, x मान लिए। Cn आया, Cn का वैल्यू -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है, तो ले लिए -1, सीधी सी बात है। अब इस तीनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो, तीनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करेंगे, देखो K का वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 4। आराम से देखना, K का वैल्यू 1 था, 4 पोटेशियम है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस Fe को x माने हैं। देखो Fe को x माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा x × 1, क्योंकि एक Fe है, जितना है उतना से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट जैसे जाएंगे। अब Cn का देखो वैल्यू कितना है? -1, यहाँ लिखना -1 इंटू कितना? 6, तो हो जाएगा 6 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। क्वेश्चन में जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है उसके ऊपर में कहीं चार्ज है? नहीं है, तो 0 लिखना। इक्वल में क्या लिखना? 0 लिख देना। तो लिख दिए 0। अब इसको सॉल्यूशन करो, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, 1 नंबर आ गया, सीधी सी बात है। तो हो जाएगा ये 4 + x - 6 = 0, तो x = हो जाएगा +2। यानी ये जो x निकला वो क्या निकला? आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकला। पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये रहा आपका फर्स्ट काम। पहला काम क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला काम में कहीं अगर दिक्कत है तो आप बोलो, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास टेबल याद है, वैलेंसी का टेबल आपको अगर याद है, ऑक्सीडेशन वैल्यू अगर सबका याद है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन बनाने में। और सबसे आसान चैप्टर यही है, अगर आपको समझ में आया तो, नहीं तो सबसे हार्ड है, सीधी सी बात। अगर जो चीज आपको समझ में आता है वो आपके लिए बहुत ही आसान लगता है, और अगर समझ में नहीं आया तो सोच लो वो आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट है या टफ टॉपिक है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग का कितना आया? +2 आया। कैसे आया? देखो एकदम पूरे एक एक चीज समझा के बताएं, वैल्यू निकाल के पुट कर दिए, x का वैल्यू निकल गया, खत्म से बात। अब पहला काम निकला, सेकंड काम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पूछेगा एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए,
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तब जाके आईयूपीएसी नेम निकालिए। 3 चीज पूछेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और आईयूपीएसी नेम। तो ऑक्सीडेशन तो निकल गया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर CN, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं CN कोऑर्डिनेशन नंबर, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सबसे सिंपल सा ट्रिक, टोटल लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू लिख देना टोटल लिगेंड, टोटल लिगेंड्स। अब एग्जाम में मत लिख देना टोटल लिगेंड्स, ये हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं ताकि समझ में तुमको आ जाएगा। एग्जाम में मत लिख देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है टोटल लिगेंड, तो फिर वो टोटल कर देगा नंबर। इसका मतलब कि जितना लिगेंड्स रहेगा, यहाँ पर लिगेंड हम किसको बोले थे? मालिक के बाद, सेंट्रल एटम के बाद। शुरू में ही वीडियो में समझाए थे लिगेंड किसको कहा जाता है। सेंट्रल एटम के बाद हाथी, घोड़ा, कुकुर, बिलाई, सियार, जो भी आएगा समझ सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, देहाती लैंग्वेज में समझा रहे हैं, समझ जाओ। इससे आसान लैंग्वेज और कहीं मिलेगा नहीं, रोड में खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया क्या? टोटल लिगेंड्स, यानी टोटल लिगेंड जितना होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर लिगेंड था CN, ये CN क्या है? CN है लिगेंड। ये जो CN है ये क्या है? लिगेंड है। इसको हम लोग लिगेंड कहेंगे क्योंकि सेंट्रल एटम के बाद आया, मालिक के बाद आया है, तो मालिक के बाद जो भी आएगा वो लिगेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल लिगेंड माने लिगेंड के गो है? 6 गो है। CN के गो है तो CN, लेकिन CN के गो है? 6 है। कितना है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। क्या सिंपल है कि नहीं है? एकदम सिंपल है। देखिए एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसके बाद जितना क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वो तुरंत बन जाएगा, दिक्कत होगा नहीं। इसलिए इसको नोट करो। चलो ऑक्सीडेशन निकल गया, कोऑर्डिनेशन निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे आईयूपीएसी नेम। लेकिन नंबर 3 और एक चीज हम सिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। EAN निकाला जाता है, एक 3rd नंबर में सीखेंगे हम लोग EAN। ये बहुत जगह आपको नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, बट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि कुछ दूसरों से हट के सीखना है। ठीक है। EAN इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला आता है, देखो नीचे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का Z मतलब एटॉमिक नंबर प्लस 2 into CN माइनस ON, ये इसका फॉर्मूला आता है। क्या लिखे फॉर्मूला? EAN का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, EAN का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। बस इस फॉर्मूला पुट कर देना है। तो जैसे कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर Fe, सेंट्रल एटम का ही लेना है, मालिक को बर्बाद कर दो। यहाँ पर किसको बर्बाद करना? सर हर चीज में मालिक का यूज लेना है, मालिक को ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर लेना है किसका है? मालिक का। किसका लेना है? मालिक का, सेंट्रल एटम का, मालिक का, सेंट्रल एटम का, मालिक का, सेंट्रल एटम का। क्लास में एकदम क्लास में ही रटवा देंगे हम, टेंशन लेना नहीं है, एकदम घर में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं कसम खा के आया हूं आप लोग का, क्या सिखा के ही रहूंगा पूरा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसका लिखना है? मेरा। हाँ लिख देना, ठीक है। नहीं, किसका? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है? ब्रैकेट के जस्ट आगे में, पहला वाला ब्रैकेट के जस्ट आगे में Fe है। कौन है? Fe है। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। सिंपल सा ट्रिक है। प्लस 2 into CN, तो 2 into CN मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। CN किसको इंडिकेट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो हम लोग पहले निकाल चुके हैं 6, तो 2 into 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पर -2 कर देना। -2 है, -2 कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन सीखो। कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा क्या? मैथ रीजनिंग नहीं ना पढ़ाना, चलो पढ़ा देते हैं। तो 26 प्लस 12 माइनस 2, ये हो जाएगा 26 प्लस 10 इक्वल टू 36। क्या दिक्कत है इसमें? बस आपको फॉर्मूला खाली याद रखना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू कहां से लाएंगे सर? तो पहले तो निकाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला? देखो कैसे निकला। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकला? टोटल लिगेंड 6 गो था, 6 गो लिख दिए। अब आया EAN का फॉर्मूला पुट कर देना है। ये 3 चीज अगर निकालने सीख गए तो चौथा चीज आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो चौथा चीज क्या है? आईयूपीएसी नेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, देखिए आईयूपीएसी नेम नंबर 4, आईयूपीएसी नेम। अब यहां पर जो है आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, धीरे धीरे
सीख जाएंगे, लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग सीखते चलेंगे। बट 2-4 क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा, कष्ट होगा, चिंता होगा, बट आपको सह के रहना है, पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए यू हैव टू पेशेंस, ओके, यू हैव टू पेशेंस रखो एंड कोशिश करो समझने का, ठीक है। पीछे हटने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग शुरुआत करेंगे आईपीएस लिखने का। तो इसका जो ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक, 3 तरीका मैं बताऊंगा। तो आपकी इजाजत हो तो इसको मिटा सकता हूं, ठीक है, मिटा देते हैं, ताकि फिर ये समझ में नहीं आएगा। अगर इसको नहीं मिटाएंगे तो अभी बहुत कुछ बताना है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, जो आईपीएस में जो लिखा जाता है वो आपका 3 मेथड से लिखा जाता है। कितना मेथड से? 3 मेथड से। देखिए 3 डिजाइन का मैं यहाँ पर फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये 3 डिजाइन, इसको लिख लेना कहीं पर कपाल में, अगर जगह नहीं मिलेगा तो रोड खाली है। 3 फॉर्मेट क्या है? किसी में आपको आगे दिखेगा ब्रैकेट के आगे, ठीक है, किसी में ब्रैकेट के आगे दिखेगा तो यहीं से स्टार्ट करना। स्टार्ट, देखो लिख दिए स्टार्ट, समझ लेना इतना। अगर ब्रैकेट के आगे है तो वहीं से स्टार्ट करना। अगर ब्रैकेट के पीछे रहेगा, हालांकि जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के आगे है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, ब्रैकेट के आगे कुछ है, मतलब आईपीएस में यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। ये सब बेसिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ब्रैकेट के आगे रहेगा तो वहीं से स्टार्ट करना है, नेम लिखना, वहीं से स्टार्ट करना। उसके बाद मान लो अगर आगे नहीं रहा, पीछे रहा, मन में आया होगा क्वेश्चन सवाल कि मान लीजिए सर किसी क्वेश्चन में अगर आगे नहीं है, पीछे रहा, तो पीछे रहने पर कहां से स्टार्ट करना? यहाँ से स्टार्ट करना। ये देखो यहाँ से लिगेंड से, कहां से? लिगेंड से लिख दे रहे हैं। कहां से स्टार्ट होगा? लिगेंड से स्टार्ट होगा, लिगेंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आगे भी नहीं रहेगा सर, पीछे भी नहीं रहेगा, तब कहां से स्टार्ट करेंगे? तो बड़ा फेरा है यार, अब आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, फिर भी लिगेंड से। कहां से? लिगेंड से, लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। चलो, उसके बाद ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 2 बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट 2 क्या बता रहे हैं? अगर ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान से सुनना है, ये सब कहीं मिलेगा नहीं और कहीं समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे। अगर ब्रैकेट के बाहर है, चाहे लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, तो बाहर वाला के लिए सिंपल नेम लिखना है। यहां लिख दे रहे हैं, बाहर वाला के लिए, बाहर के लिए सिंपल नेम। कौन सा नेम? सिंपल नेम लिखा जाता है। और अंदर वाला के लिए, अब सवाल आया होगा, अंदर वाला के लिए, अंदर वाला के लिए लिगेंड नेम। कौन सा नेम? लिगेंड नेम लिखा जाता है। ये रहा आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। बाहर वाला के लिए सिंपल नेम, अंदर वाला के लिए लिगेंड नेम लिखा जाता है। दूसरा चीज समझिए। तीसरा क्या समझना है कि लिगेंड का जो नाम होता है, जैसे सिंपल नेम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किसी के अगर लास्ट में ई है, किसी भी लिगेंड के नाम में अगर ई आता है लास्ट में, तो ई को हटा के ओ जोड़ देना। बस सिंपल सा दिमाग में याद रखना, ई को हटा के ओ जोड़ देना। जैसे क्लोराइड, क्लोराइड ई आया तो ई को हटा के लिख देना क्लोराइडो। ये हो जाएगा, ये होगा सिंपल नेम, ये हो गया सिंपल नेम, और ये हो जाएगा आपका लिगेंड नेम। कौन सा नेम? लिगेंड नेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं और आपको दिक्कत नहीं हो रही है, और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत से बता रहे हैं, इतना एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को तोड़ के, एक एक लाइन को हर तरीका से समझा रहे हैं, तो समझ में तो आ ही जाना चाहिए। और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और एक लाइक जरूर बनता है। और हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप एक लाइक के बदले आप 10 डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या बताएं? अगर ब्रैकेट के आगे रहेगा तो वहीं से स्टार्ट करना, ब्रैकेट के पीछे रहेगा तो लिगेंड से स्टार्ट करना, और आगे पीछे कहीं नहीं रहेगा फिर भी कहां से? लिगेंड से। ये पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताएं? कि बाहर वाला के लिए सिंपल नेम, अंदर वाला के लिए लिगेंड नेम। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताएं? कि किसी के नाम के लास्ट में अगर ई है, किसी के नाम के लास्ट में अगर ई आता है तो ई को हटा के क्या जोड़ देना है? ओ जोड़ देना है। ई को हटा के ओ जोड़ देना है। क्लियर है? चलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसका आईपीएस नेम लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आईपीएस नेम लिख रहे हैं। ब्रैकेट के आगे है ना,
देखो ब्रैकेट के आगे है तो आगे रहने से वहीं से स्टार्ट होगा, आगे रहने से वहीं से स्टार्ट होगा। और बाहर वाला के लिए सिंपल नेम तो के है, चाहे 10 को रहे, चाहे 20 को रहे, चाहे 25 को रहे, चाहे 40 को रहे, अगर बाहर में है तो बाहर वाला के लिए सिंपल नेम लिखेंगे। कौन सा नेम लिखेंगे? सिंपल नेम लिखेंगे। तो देखो के का नाम क्या है? पोटेशियम, यहाँ लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। आराम से समझना है एक एक स्टेप को। बाहर देखो आगे है तो आगे से स्टार्ट होगा, के था, के का नाम क्या है? पोटेशियम। सिंपल नेम लिखना है आपको, 4 रहे, 20 रहे, 30 रहे, 25 रहे, 1000 रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो है उसका नाम सिर्फ लिख देना। तो के है, के फॉर के का नाम क्या है? पोटेशियम। यहाँ जैसे हो जाएगा चल जाना पीछे, जैसे आगे हो जाएगा, जैसे ही आगे हो जाएगा चल जाना कहाँ? पीछे। तो पीछे क्या दिख रहा है? पीछे क्या दिख रहा है? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा। ये सब लिख लेना कॉपी में नोट करते चलना। 6 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, ठीक है। और नहीं है और आपको कहीं पर परेशानी हो रही है तो आप अभी बताएं, टोल फ्री नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमको इसका नोट्स चाहिए, टेबल चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पोटेशियम, के का नाम था पोटेशियम, के जैसे हो गया तो चला गया पीछे। 6 था, 6 का नाम हेक्सा। अब देखो सीएन क्या है? सीएन, ध्यान से समझना क्या है? सीएन का नाम क्या है बाबू? साइनाइड। क्या नाम है? साइनाइड। लेकिन देखो अभी क्या बताएं कि ई जिसके लास्ट में आएगा, ई को हटा के क्या कर देना? ओ जोड़ देना। तो यहाँ पर ई को हटा के क्या कर देंगे? ओ। तो नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। चलो जैसे हो गया, अब आगे बढ़ो। स्टार्टिंग किया था आगे से क्योंकि आगे में था, फिर चला गया डायरेक्ट पीछे कर दिए, फिर पीछे से आगे तरफ आते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6 का काम खत्म हो गया, सीएन का काम खत्म हो गया, बचा एफी। एफी देखो, एफी का जो नाम है वो हम लोग बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। यहाँ पर फिर एक लोचा आ गया आप लोगों के सामने, बहुत टफ है, लेकिन टफ को क्या करना है? आसान करना है। कैसे? समझ के, पढ़ के, थोड़ा सा मेहनत करके। ऐसी कोई चीज आसान नहीं बनता है। तो बता रहे थे एफी का नाम क्या है? आयरन। तो यहाँ पर लिखेंगे आयरन, लेकिन नहीं, यहाँ पर फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया, नंबर 4 कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के आगे कुछ है, ध्यान से देखना, अगर सेंट्रल एटम के आगे कुछ है तो सेंट्रल एटम नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव के रूप में आ जाता है। और आयरन का नेगेटिव नेम होता है फेरेट। लिख लो और कान खोल के सुन लो, आयरन का, Fe का नेगेटिव नेम क्या हो जाता है? फेरेट हो जाता है। Fe का ये हुआ पॉजिटिव नेम, ये क्या हुआ? पॉजिटिव नेम। और इसका जो नेगेटिव नेम होता है वो होता है फेरेट। क्या होता है? फेरेट होता है। ये होता है नेगेटिव नेम। क्या होता है? फेरेट नेगेटिव नेम, फेरेट नेगेटिव नेम। आया समझ में? पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव कैसे पहचानेंगे? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं हूं ना, समझा के रहूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानेंगे कि मालिक पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ठीक है, फायदा में है या लॉस में है, कैसे पता लगाना है? तो पता एकदम सिंपल सा ट्रिक है। अगर सेंट्रल एटम के आगे, सुनना ध्यान से और समझना दिमाग से, अगर सेंट्रल एटम के आगे कुछ है, आगे, ठीक है, यानी उससे भी आगे, मालिक के आगे, ठीक है, मालिक के आगे कुछ है, माना मालिक पीछे हो गया, नेगेटिव हो गया। मालिक के आगे कोई है मतलब मालिक पीछे हो गया तो मालिक नेगेटिव हो गया। और अगर मालिक के आगे कोई नहीं है, मीन्स मालिक आगे है, मालिक के आगे और कोई नहीं, मीन्स मालिक ही आगे है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मालिक के आगे है कि नहीं है? मालिक के आगे कोई है, दैट मीन्स मालिक पीछे हो गया। मालिक के आगे कोई है मीन्स मालिक पीछे हो गया, तो पीछे हो गया तो नेगेटिव हो गया। तो इसका नेगेटिव Fe जो है, Fe का नेगेटिव क्या होता है? फेरेट। तो यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, FeRATE, फेरेट। और ब्रैकेट देना इस तरह, और ब्रैकेट में किसको लिखना? ऑक्सीडेशन नंबर को। देखो ब्रैकेट यहाँ लिख दे रहे हैं ON, ब्रैकेट में किसको लिखा जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर को। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? 2 आया था, और लिखना रोमन में। तो ये हो गया पोटेशियम, हेक्सा साइनाइडो, फेरेट 2। ये रहा आपका फाइनल स्टेप 4 तक। स्टेप 1 में हम लोग क्या सीखे थे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। स्टेप 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। स्टेप 3 में EAN निकालने के लिए। और स्टेप 4 में माय डियर IUPAC निकालने के लिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन पूरी तरह समझ के रहिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलते रहेगी, ठीक है, पीछे नहीं हटना है।
अब इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल में और थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया कि थोड़ा थोड़ा आया है। अब जैसे अगला एग्जांपल लेंगे उसको बनाएंगे तो फिर परसेंटेज बढ़ेगा, फिर उस एग्जांपल को हटाएंगे, अगला एग्जांपल लेंगे तो फिर आपका परसेंटेज समझने का परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज होते चलेगा और इसी तरह धीरे धीरे से जिंदगी में एंट्री होगा। तो चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, तब तक इसको नोट करो, फिर अगला एग्जांपल बता रहे हैं। देखो एग्जांपल 2, NiCl4 का पावर -2। अब देखो चार्ज वाला थोड़ा सा बता देते हैं। NiCl4 का पावर -2, ठीक है, यहां तक समझना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर। एक नंबर पे ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू पुट करते चलो। अब देखो थोड़ा सा हम लोग पहला स्टेप में समझ गए थे कि किसका निकालना है किसका नहीं निकालना, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकेल, ये तो सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम को x मानेंगे, x × 1 ये को निकेल है, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का होता है -1 × 4 को है तो 4 से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। निकेल का एक होता है सॉरी x मानेंगे क्योंकि सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को x मानेंगे तो x × 1, क्लोरीन का -1 × 4 इक्वल टू 0। नहीं 0 मत लिखना, नहीं तो चला जाएगा बोरा में। कहाँ चला जाएगा, बोरा में चला जाएगा। यहाँ देखो चार्ज दिया हुआ है -2। अगर चार्ज नहीं रहता, ध्यान से देखना, अगर चार्ज नहीं रहता तो हम लोग 0 लिखते, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है, -2 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब इसको सोल्यूशन करो, तो जैसे सोल्यूशन करेंगे ये हो जाएगा x -4 = -2, ये फिर हो जाएगा माइनस, उधर लेके चलो तो x = हो जाएगा +2। ये निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर, पहला काम। दूसरा काम निकालना हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बताए थे टोटल लिगेंड, फिर से लिख दे रहे हैं बार बार, टोटल लिगेंड्स। क्या होता है, टोटल लिगेंड। तो यहाँ टोटल लिगेंड क्या है, ये देखो ये मालिक हुआ, ध्यान से देखना, ये मालिक हुआ तो मालिक के बाद जो रहेगा वो हो जाएगा स्टाफ, ठीक है। मालिक के बाद जो भी रहेगा वो लिगेंड हो जाता है। मालिक के बाद जो भी रहेगा वो लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ टोटल लिगेंड क्लोरीन क्या हुआ, 4 को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। सबसे सिंपल यही है। नंबर 3 हम लोग निकालते थे EAN। क्या निकालते थे, EAN। आप समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे आएगा, जरूर आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है इतना आसान लैंग्वेज में बताने के बाद भी, तो देखो कहीं पर ईटा पत्थर अगर मिल रहा है आमने सामने तो सर फोड़ लो, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और किताब को भी फेंक के रख दो, सब क्लियर हो जाएगा। तो EAN का फॉर्मूला बताए थे, एटॉमिक नंबर प्लस 2 × CN - ON। एटॉमिक नंबर किसका लिखना, मेरा एटॉमिक नंबर नहीं, किसका, निकेल का, मालिक का। अभी क्या बताएं, जो भी करना है मालिक को बर्बाद करो, उठाओ तो भी मालिक को और बर्बाद करो फिर भी मालिक को, हमको मत कर देना। तो यहाँ पर देखो निकेल का कितना होता है एटॉमिक नंबर, किसी को पता है कि नहीं पता है एटॉमिक नंबर। अरे जब क्लास 11 हम लोग शुरू किए थे उसी समय हम बताया थे कि एटॉमिक नंबर, वेट और सिंबल अगर ये याद नहीं है तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। समझ चुके होंगे आप लोग मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस यू हैव टू रिमेम्बर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एंड द सिंबल फ्रॉम 1 to 30, एटलीस्ट 1 to 30, कम से कम 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, उसका वेट और सिंबल याद रखो, नहीं तो सब चला जाएगा बोरा में। तो यहाँ पर निकेल का होता है 28, कितना होता है 28 प्लस 2 × CN, 2 × CN, तो 2 × CN, CN कितना आया था 4, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये हो जाएगा 28 प्लस 8 में 2 जाएगा 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 34। नंबर 4 चलो IUPAC ने, ठीक है। देखो ये 4 स्टेप आपको निकालना हर क्वेश्चन में, हालांकि समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन में पूरा बेसिक लेवल से सीखे, फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो एक एक स्टेप को तुरंत बनाते चले हम लोग, समझ में आ जाएगा तुरंत। और जहां दिक्कत है टोल फ्री नंबर पर डायल करो। चलो IUPAC ने हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो IUPAC ने का यहाँ पर पहला क्वेश्चन जब सिखा रहे थे तो 3 डिजाइन बताए थे, कहां से लिखना नहीं लिखना। तो देखो ये कौन वाला डिजाइन है, ब्रैकेट के आगे भी नहीं है और ब्रैकेट के पीछे भी नहीं है कि नहीं है, ना तो ब्रैकेट के आगे है, ना तो ब्रैकेट के आगे कुछ है और ना ही ब्रैकेट के पीछे कुछ है। तो जब आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड से। कहां से,
लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड है Cl, कौन है Cl, के गो Cl है, 4 गो है, के गो 4 गो। किसी को ज्यादा दिख रहा है क्या, तो बुखार का दवाई खाओ, सब अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 का क्या होता है, टेट्रा, क्या होता है, टेट्रा। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। Cl का नाम क्लोराइड, ध्यान देखना, Cl का नाम है क्लोराइड। ई आया ना, लास्ट में ई आया ना, ई को हटा दो और ओ जोड़ दो, ई को हटा दो और ओ जोड़ दो, तो हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। निकेल, अब यहाँ पर चेक करना है कि मालिक घाटा में है कि फायदा में है। हमेशा जब भी मालिक के पास पहुंचना, जब भी मालिक के पास पहुंचेगा तो उसको चेक कर लेना कि मालिक जो है इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। तो यहाँ पर देखो पूरा कंपाउंड माइनस में, -2 है कि नहीं, यानी मालिक पूरा घाटा में, बर्बाद हो गया। क्या हो गया है, बर्बाद हो गया, माइनस में चला गया, -2 चला गया। तो निकेल देखो, Na को बोलते हैं निकेल। Na का जो पॉजिटिव नेम है वो है निकेल, लेकिन इसका ये हो पॉजिटिव नेम, क्या नाम, पॉजिटिव। और इसी का नेगेटिव नेम क्या होता है, निकलेट। क्या होता है, निकलेट, ये होता है नेगेटिव नेम। इसको लिख लेना कॉपी में, जैसे जैसे बता रहे हैं हर क्वेश्चन का पॉजिटिव नेगेटिव नेम लिख लेना। तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो निकेल, निकेल नेगेटिव में है तो हो जाएगा निकलेट। यहाँ क्या हो जाएगा, निकलेट। और ब्रैकेट देना, सेंट्रल एटम के बाद ब्रैकेट, कितना लॉस हुआ कितना फायदा हुआ उसको लिखना है ना। और लिखते हैं किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को। तो 2 रोमन में, किसमें, रोमन में लिखना, हमेशा रोमन में। उसके बाद लास्ट में जोड़ देना आयन। अब ये सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आ गया। ये आयन जो क्यों लिख दिए हैं, झूठ मूठ का परेशान करने के लिए, समझ में नहीं आया बोका। यहाँ देखो क्वेश्चन आयन के फॉर्म में है, प्लस माइनस के फॉर्म में, इसलिए लास्ट में क्या जोड़ देना, आयन जोड़ देना। अगर वो चार्ज नहीं रहता तो यहीं तक लिखते, लेकिन वहां चार्ज चमक रहा है, इसलिए लास्ट में क्या जोड़ दिए, आयन जोड़ दिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में यदि आ गया है तो इसको नोट करो, लिखो, फिर हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। और एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूज है थोड़ा सा लेवल जो है क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तब तक बने रहे। देखो अगला क्वेश्चन, CuNH3 का होल 4 और SO4, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, उसका फिर अगला क्वेश्चन हम अगला दिन हम लोग रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग नाम से फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। 2-4 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। ये जो चैप्टर है हर क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट को क्या क्या है, डाला गया है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तब तक देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ON मींस ऑक्सीडेशन नंबर, पुट करो। कॉपर है, सेंट्रल एटम यहीं पर मिल गया, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम को क्या मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, X, क्या मानते हैं, X। यहाँ ले लेना X × 1, एगो कॉपर है ना, 20-25 को नहीं ना है, और किसी को अगर 20-25 को दिख रहा है, 2-4 को ज्यादा दिख रहा है, तो फिर नींद का गोली खा लो, ठीक हो जाएगा। हीरोइन, नींद का गोली क्या है, हीरोइन नाम है, कोडीन, ठीक है। ये सब नींद का गोली है। केमिस्ट्री ने अपनी लाइफ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेडिसिन चैप्टर को लेकर। तो चलते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। क्या है, X × 1 हो गया, क्योंकि इसको X मानना था, X × 1 प्लस NH3। तो NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, 0 होता है, याद रख लेना। 4 ऐसे लिगेंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कौन कौन, देखो यहाँ पर छाप दे रहे हैं कौन कौन 0 होता है। एक वाटर का, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक EN का, और एक आपका NH3 का। ये चारों का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, इसको लिख लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 × 4 प्लस सल्फेट, SO4 का जानते ही -2 होता है, सल्फेट का -2 होता है, SO4 का पावर -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 × 1। 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना, SO4 खुद अकेले है, SO4 वो खुद SO4 एक SO4 है, 25 को नहीं है, और इसका -2 होता है, इक्वल टू 0। आप सवाल ऐसा यहाँ 0 क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर में कहीं चार्ज नहीं है। कहीं चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ा, ये हो जाएगा X + 0 - 2 = 0।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया कितना, -2। कितना निकला, -2 और ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, आप लोग की सेवा में अनबैलेंस कभी हो जाता है, हो जाती है, तो माफ कीजिएगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया हम लोग का, +2 आया। कितना आया, +2। देखो कैसे आया, वैल्यू बैठा दिए और वैल्यू को इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो आ गया +2। ये पहला काम। दूसरा काम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस टोटल लिगेंड। अभी बार बार बता रहे हैं टोटल लिगेंड्स। टोटल लिगेंड्स यहाँ कितना है, ये तो बाहर चला गया। लिगेंड्स कहाँ रहता है, हमेशा अंदर में रहता है, याद रखना। लिगेंड्स जो होता है वो हमेशा अंदर में रहता है। कहाँ रहता है, अंदर में रहता है, हमेशा अंदर में रहेगा। लिगेंड्स कहाँ रहेगा, अंदर में रहेगा। बाहर वाला चला गया, खत्म, घूमते रहो। ऐसे ही बेरोजगार का अभी दिन चल रहा है। तो लिगेंड्स कहाँ रहता है, अंदर में रहता है। तो टोटल लिगेंड, तो अंदर में कितने लिगेंड है, 4 को है। कितने है, 4 को है। ठीक है, 4 को। अब आ जाओ नंबर 3, EAN। इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या था फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर +2 × CN - ON। तो एटॉमिक नंबर कॉपर है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, 29 +2 × CN, तो 2 × CN। CN कितना आया, 4 -ON, 1 आया 2, ये हो जाएगा 29 + 8 - 2, तो हो जाएगा 29 + 6, ये हो जाएगा आपका 29 और 6 कितना आ जाएगा, 35। ये निकल गया स्टेप 3 तक। और स्टेप 4 जो हम लोग निकालेंगे, IUPAC नेम। क्या निकालेंगे, IUPAC नेम। वो हम लोग कहाँ से निकालते हैं, फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट को चेक करो कि कौन सा डिजाइन का फॉर्मेट दिया हुआ। 3 डिजाइन बताए थे, एक में आगे रहता है, एक में पीछे रहता है, और एक में ना तो आगे रहेगा और ना ही पीछे रहेगा। तो यहाँ पर ये जो हम लोग को फॉर्मेट मिला है, पीछे वाला मिला है। देखो पीछे तरफ है, ब्रैकेट के पीछे। तो जब ब्रैकेट के पीछे रहता है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जब पीछे रहता है, कोई भी रहे, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी रहे, ठीक है, हम रहे, तुम रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के पीछे कोई है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लिगेंड से। कहाँ से, लिगेंड से। ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना कॉपी में नोट करके थोड़ा अच्छा से सजा के लिख लेना, बहुत काम आएगा एग्जाम में। अगर ब्रैकेट के पीछे है तो लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो लिगेंड्स में कौन है, 4 है। देखो 4 को है ना, NH3 के को 4 को, तो हो जाएगा टेट्रा NH3 का लिगेंड नेम क्या होता है, एमाइन। क्या होता है, एमाइन। तो टेट्रा एमाइन। फिर आगे चलो, पीछे मत जाना, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से आगे बढ़ते जाना। यहाँ से आगे तरफ बढ़ते चलो, इधर चलो। तो टेट्रा एमाइन कॉपर, क्योंकि कॉपर के आगे कोई नहीं है। देखो कॉपर से पहले कोई नहीं, माने कॉपर यहाँ पॉजिटिव है। कॉपर मालिक खुद मालिक है, कॉपर के आगे कोई नहीं है, माने कॉपर खुद पॉजिटिव। तो कॉपर का कॉपर का लिख देना कॉपर ही। और सेंट्रल एटम के बाद ब्रैकेट देते हैं। सेंट्रल एटम के बाद क्या देते हैं, ब्रैकेट। ये था सेंट्रल एटम, हो गया कॉपर, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं, माने खुद पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव नाम माना सिंपल कॉपर। ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 रोमन में लिख देना 2। ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, पहले सेंट्रल एटम, जैसे सेंट्रल एटम आएगा तो ब्रैकेट देना, और ब्रैकेट में किसको डाल देना, ऑक्सीडेशन नंबर को डाल दिया, ऑक्सीडेशन नंबर को। अब सर SO4 का अभी तक आप लिए क्यों नहीं, तो SO4 बचा लास्ट में, इसलिए नाम लिखना उसका लास्ट में। और SO4 का नाम क्या है, सल्फेट। SO4 का नाम सल्फेट। अब सवाल आया फिर से कि सर E को काहे नहीं हटाएं, लास्ट में E आया है नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, E आया। लेकिन हम वो भी तो बताए थे क्या, कि बाहर वाला के लिए सिंपल नेम, चाहे 20 रहे, चाहे 25 रहे, चाहे 30 रहे, सल्फेट है SO4, तो SO4 का सल्फेट। E को नहीं हटाएंगे। अगर ये ब्रैकेट के अंदर रहता, लिगेंड के फॉर्म में रहता, अगर लिगेंड के फॉर्म में रहता तो हम लोग E को हटाते, लेकिन ये लिगेंड के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं हटाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, और अगर समझ में आया हो तो एक बार जरूर लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और दैट्स इनफ फॉर टुडेस। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।